अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है प्रोपोजिशंस में, ड्यूल ऑफ कंपाउंड प्रोपोजिशन। जैसे कि ड्यूल का वर्ड हमें पता है कि ड्यूल का मतलब ही डबल होता है, इसी वजह से यहाँ पे ड्यूल ऑफ कंपाउंड प्रोपोजिशंस जो है वो आपको कहता है कंटेन्स ओनली द लॉजिकल ऑपरेटर्स, सिर्फ और सिर्फ ये वाले लॉजिकल ऑपरेटर्स जिसमें होंगे, जैसे और, एंड निगेशन का, इसका कंपाउंड प्रोपोजिशन। ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग, और को आप रिप्लेस करेंगे एंड से, एंड को रिप्लेस करेंगे आप और से, एंड आपके पास ईच, आपके पास टी को आप रिप्लेस कर देंगे एफ से, और एफ को रिप्लेस कर देंगे आप लोग टी से। दीज आर कॉल्ड द ड्यूल ऑफ कंपाउंड प्रोपोजिशंस। आप कंपाउंड प्रोपोजिशन को जो डिनोट करते हैं वो एस स्टेरिक से डिनोट करते हैं। लेट अस सी इट्स एग्जाम्पल। हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल क्वेश्चन ही है आपकी बुक का, वो यहाँ पे कहता है कि फाइंड द ड्यूल ऑफ ईच ऑफ दिस कंपाउंड प्रोपोजिशंस। कंपाउंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो प्रोपोजिशन जो एक या दो से ज़्यादा जिसमें यूज़ हो रही हों, लुक लाइक दैट, आपके पास यहाँ पे इसमें कहता है इसको आपको ड्यूल में चेंज करना है या ड्यूल आपको फाइंड आउट करना है। इसमें देखिए आपके पास प्रोपोजिशन यूज़ हो रही हैं एंड की भी और की भी, सो दिस इज कॉल्ड द कंपाउंड प्रोपोजिशंस। पी एंड क्यू एंड आर और एस, पहले आप ब्रैकेट वाली टर्म्स देखें, इसमें आ रहा है पी एंड क्यू एंड आर इंटू और एस। अभी हमने बात की थी कि एंड को रिप्लेस करेंगे और के साथ और को रिप्लेस करेंगे आप एंड के साथ। वी हैव टू रिप्लेस एंड बाय और एंड और बाय एंड। इसी तरह से एक और हमारे पास आ जाता है कि फंक्शनली कंप्लीट। फंक्शनली कंप्लीट हमारे पास वो होते हैं जिसमें आपके पास अ कलेक्शन ऑफ ऑपरेटर्स इज कॉल्ड फंक्शनली कंप्लीट इफ एवरी कंपाउंड प्रोपोजिशन इज लॉजिकली इक्विवेलेंट। अगर तमाम कंपाउंड प्रोपोजिशन जो हैं आप उनको लॉजिकली कहेंगे वो इक्विवेलेंट आ जाते हैं। कंपाउंड प्रोपोजिशंस इन्वॉल्विंग ओनली दीज ऑपरेटर्स, क्या मतलब, अगर आपके पास हम कहते हैं, अभी आप पीछे कुछ प्रूफ भी पढ़ चुके हैं, वो कहते हैं लॉजिकली फंक्शनली कंप्लीट तब होंगे जबकि दो कंपाउंड प्रोपोजिशन लॉजिकली इक्विवेलेंट होंगे, लेकिन उसमें जो इन्वॉल्व कंपाउंड प्रोपोजिशंस आ जाएंगे उनके अकॉर्डिंग, अदरवाइज वो आपके पास फंक्शनली कंप्लीट नहीं होगा। लेट अस सी अनदर डेफिनेशन। यहाँ पे नैंड और नॉर की डेफिनेशंस भी आपके पास आती हैं, जिसमें आपको कहता है कि नैंड किसको कहा जाता है एंड नॉर किसको कहा जाता है। जिस तरह से हमने डिस्टिंक्शन कंजंक्शन की डेफिनेशंस पढ़ी थी, इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे नैंड एंड नॉर की डेफिनेशन है। नैंड आपके पास द प्रोपोजिशन पी नैंड क्यू इसको डिफाइन करता है, इज ट्रू when either P और Q और both are false। ये ट्रू तब आएगा, इसकी वैल्यू तब ट्रू होगी जब आपके पास दोनों फॉल्स हो जाएंगे या दोनों में से एक भी फॉल्स आ जाएगा। इट्स मीन कि ये तब ट्रू होगा जब दोनों आपके पास ट्रू होंगे। नैंड को आप इस ओब्लिक की फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट, इसको डिनोट करते हैं, इसको हम पढ़ते हैं P नैंड Q। प्रोपोजिशन नॉर Q is true when both P and Q is फॉल्स। जब दोनों फॉल्स आ जाएंगे तो नॉर जो है पी और नॉर आपके पास कहलाएगा कि वो आपके पास ट्रू है, अदरवाइज इट विल बी द फॉल्स। नॉर के लिए आप लोग जो ओब्लिक के नीचे अगर आप एरो लगा दें तो ये आप नॉर का साइन पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप नैंड, ये जो ऑपरेटर आपके पास ओब्लिक की फॉर्म में आए जिसको हम नैंड से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आप शेफर्ड स्टॉक कहा जाता है, और वो ऑपरेटर जिसको आप एरो की तरफ से डाउनवर्ड एरो की फॉर्म में करते हैं, इसको पर्स एरो कहा जाता है। लुक एट दिस, आपके पास यहाँ पे लेट्स सी एक एग्जांपल है, यहाँ पे हम इसको देखते हैं। वो कहते हैं शो दैट P नैंड Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ P एंड Q की। हमारे पास यहाँ पे दो प्रोपोजिशन इस्तेमाल हो रहे हैं P और Q की, इसीलिए हमारे पास देयर विल बी द टू पॉसिबिलिटीज। हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं। व्हेन देयर विल, जितनी प्रोपोजिशंस होंगे इतने आप 2 की पावर n वाला सबसेट वाला फार्मूला लगाएंगे तो आप फिर उससे पता चल जाएगा आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। हम इसको पहले भी कर चुके हैं। 2 की पावर n 2 प्रोपोजिशंस हैं, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पॉसिबिलिटीज। लुक एट दिस, P और Q पे, इसका मतलब दोनों ट्रू हो सकते हैं, दोनों फॉल्स हो सकते हैं। 1 ट्रू 1 फॉल्स 1 फॉल्स 1 ट्रू, ठीक है। P एंड Q में आपके पास डेफिनेशन ये आ जाती है कि अगर दोनों ट्रू होंगे तो फॉल्स आएगा। इफ एनी वन ऑफ देम विल बी द ट्रू
और फॉल्स, अगर दोनों फॉल्स आ जाएंगे तब भी ट्रू आएगा, और अगर दोनों में से एक भी फॉल्स आ जाए तब भी ट्रू आएगा। ये हम डेफिनेशन अप्लाई किए होंगे। पी एंड क्यू की डेफिनेशन जो आपने पढ़ी थी वो हमारे पास ये थी कि अगर दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू आएगा, अदरवाइज इट विल बी द फॉल्स। इसके ऊपर जब आप एंड निगेशन की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, निगेशन होता है उसके ऑपोजिट, अगर ट्रू है तो फॉल्स है, अगर फॉल्स है तो वो ट्रू आता है। सो दैट्स मीन निगेशन ऑफ दिस। आपके पास ही लुक एट दिस कि आप यहाँ पे ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास कुछ टॉपिक्स है नैंड एंड नॉर के, इनको देखते हैं फर्दर, फिर आगे चलेंगे।